हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री आश्रम। हम लोग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। हम लोग 3 लेक्चर पहले ले चुके हैं, आज 4th लेक्चर है और आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम सिलेक्शन रूल। कल मैंने आपको इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको मैंने ट्रांजिशंस बताया था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इस तरह से आपको बनवाया था डायग्राम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा से सिग्मा स्टार में जा सकता है, पाई से पाई स्टार में जा सकता है, एन से सिग्मा स्टार में जा सकता है और एन टू पाई स्टार में जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था कि ये वाले ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, सिग्मा से पाई स्टार और पाई से सिग्मा स्टार। फिर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि ये दोनों जो ट्रांजिशंस हैं वो पॉसिबल क्यों नहीं है। तो इसी को बोलते हैं सिलेक्शन रूल, मतलब सिलेक्शन सेलेक्ट हो गई ये कि यही वाले हमको ट्रांजिशन पॉसिबल है और ये वाले ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, इसको बोलते हैं सिलेक्शन रूल। मतलब सिलेक्ट हो के ट्रांजिशन होगा, ठीक है। तो ये वाला जो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है वो क्यों नहीं है और ये वाले 4 जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल क्यों है, आज हम इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब भी सिलेक्शन रूल पढ़ते हैं तो 2 तरह के ट्रांजिशन होते हैं। एक तो होता है अलाउड, एक ट्रांजिशन तो होता है अलाउड, एक होता है फॉरबिडन। एक ट्रांजिशन होता है अलाउड, एक होता है फॉरबिडन, ठीक है। अलाउड ट्रांजिशंस तो ये सारे अलाउड ट्रांजिशन हो गए, यानी कि अलाउड है, पॉसिबल है ये ट्रांजिशन, ठीक है। और ये दोनों फॉरबिडन है कि ये मतलब कि नहीं होंगे। तो अलाउड तो वो होंगे ट्रांजिशन, अलाउड ट्रांजिशन उन्हें कहेंगे जो ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, और फॉरबिडन कौन से ट्रांजिशन होंगे, जो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। अब ये क्यों पॉसिबल नहीं है देखते हैं, अलाउड कौन कौन से हो सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो किसी भी ट्रांजिशन को अलाउड होने के लिए, ठीक है, किसी भी ट्रांजिशन को अलाउड होने के लिए इन 3 कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है जो मैं लिख रही हूँ, ठीक है। ये वाली 3 ट्रांजिशन 3 कंडीशन है जिनको हमें फॉलो करना है। देखिए, सबसे पहले तो डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब वो मैं सब सारा समझाऊंगी डेल्टा एस क्या होता है और क्यों कैसे 0 होगा, पर अभी देख लीजिए कि 3 कंडीशंस फॉलो कर रही हैं अलाउड ट्रांजिशन होने के लिए। डेल्टा एस इक्वल्स टू 0, डेल्टा एन इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे एन है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर है, चक्करण क्वांटम संख्या पढ़ी है ना, स्पिन क्वांटम नंबर। और एल है दिगंशी या एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, हिंदी में बोलते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या, सॉरी डेल्टा बराबर प्लस माइनस 1। एल होता है दिगंशी क्वांटम संख्या या एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये या तो +1 होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए, और -1 होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सिमेट्री रूल। तो ये 3 जो चीजें हैं इन्हीं के बेसिस पर कोई भी ट्रांजिशन अलाउड होगी या फॉरबिडन होगी। अगर डेल्टा एस इक्वल टू 0 है तब तो वो अलाउड ट्रांजिशन है। अगर डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये फॉरबिडन हो गया और ये हो गया अलाउड हो गया। समझ में आई बात, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ट्रांजिशंस देखते हैं कि अगर डेल्टा एस इक्वल टू 0 है तो वो अलाउड होगा, और डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू 0 देन वो फॉरबिडन होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जो डेल्टा एल है, ठीक है, ये अगर +-1 है या तो +1 होगा या -1 होगा तो अलाउड होगा। इसके अलावा कोई भी चीज हुई, 0 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ तो वो फॉरबिडन होगा। और एक होता है सिमेट्री अलाउड या फॉरबिडन। तो तीनों को समझते हैं कैसे क्या है, समझ में आएगा। अभी देखो आप, देखिए एस का मतलब क्या होता है, चक्रण, स्पिन। एस का मतलब क्या होता है, स्पिन या चक्रण, चक्रण या स्पिन, ठीक है। और डेल्टा का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस, अंतर। तो चक्रण में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चक्रण में अंतर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं अच्छे से, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो इस वाले, आप सब जानते हैं, इस वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पिन क्या होती है, +½ होती है, और इस वाले की होती है -½ यही होता है, ठीक है। तो अब अगर मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन की स्पिन ये है,
ठीक है। और अगर इसे यही स्पिन रही, इसकी प्लस हाफ है और इसकी भी क्या है, प्लस हाफ, तो स्पिन है या चक्रण में कोई डिफरेंस नहीं है, वैसी की वैसी रही, जैसे यहां थी वैसे यहां रही, तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हमारा पॉसिबल है ट्रांजिशन इस तरह का। अगर ऐसा है कोई इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐसी है और ट्रांजिशन के बाद, ये तो ट्रांजिशन से पहले है और ये ट्रांजिशन के बाद में, ट्रांजिशन के बाद में अगर ऐसी रही तो इसकी माइनस हाफ है और इसकी भी क्या है, माइनस हाफ है, तो डेल्टा एस क्या हो गया, 0 हो गया। वैसी की वैसी स्पिन है इसकी, तो डेल्टा एस 0 हो गया, यानी कि ट्रांजिशन क्या है हमारा, पॉसिबल है। समझ में आई बात। अगर मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन की स्पिन इस तरह की है और आफ्टर ट्रांजिशन उसकी स्पिन ऐसी होगी, ठीक है, तो इसकी तो होगी प्लस हाफ और इसकी होगी माइनस हाफ, ठीक है। तो अब बताइए डेल्टा एस 0 रहा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं रहा। क्यों, क्योंकि डेल्टा एस तो कुछ चेंज हो गया, ठीक है, प्लस हाफ से क्या होगी स्पिन, माइनस हाफ होगी, तो डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया हमारा, फॉरबिडन ट्रांजिशन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फॉरबिडन हो गया। समझ में आई बात। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है इस तरह, सिग्मा है, और मुझे उसको भेजना है सिग्मा स्टार में। मान लीजिए मैंने सिग्मा स्टार भेज दिया, अगर इसकी स्पिन ऐसी की ऐसी रही ट्रांजिशन के बाद भी, तो ये होगा अलाउड ट्रांजिशन। कैसा होगा, और अगर मान लीजिए इसकी स्पिन हो गई ऑपोजिट, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड ट्रांजिशन। समझ में आई। डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू सॉरी ट्रांजिशन डेल्टा एस इक्वल टू 0, जो अलाउड ट्रांजिशन की कंडीशन है वो समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि अलाउड कब होगा, एक कंडीशन समझ ली हमने कि अलाउड कब होगा, जब स्पिन में कोई चेंज नहीं होगा, तो वो क्या होगा, अलाउड होगा। और जब स्पिन चेंज हो जाएगी इस तरह से, ऐसे से ऐसे हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, फॉरबिडन हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो एक सिलेक्शन रूल पढ़ लिया हमने कि क्या है, अलाउड कब होगा, जब डेल्टा एस इक्वल्स टू 0 होगा। समझ में आ गई। अब इस पर आते हैं, डेल्टा एल इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ये समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, डेल्टा एल इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, प्लस 1 या माइनस 1, ठीक है। देखिए आप अच्छे से जानते हैं कि दिगंशी या एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर क्या होता है। जैसे एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है, एफ के लिए 3 होता है। अच्छे से जानते हैं ना आप सब, ठीक है। यही होता है, सब पढ़ के आ चुके हैं 11th क्लास में। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि मेरे पास मुझे कोई इलेक्ट्रॉन एस से भेजना है, एस के अंदर, एस ऑर्बिटल से किसके अंदर भेजना है, एस ऑर्बिटल के अंदर भेजना है। तो देखिए एस की भी 0 है, एस का मान भी 0 है, एस की वैल्यू भी 0 है, और इधर भी एस है तो इसकी वैल्यू भी 0 है। तो डेल्टा एल, एल में कितना चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, 0 ही रहा। तो डेल्टा एल इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, या तो प्लस 1 होना चाहिए या माइनस 1 होना चाहिए, अलाउड होने के लिए। किसके लिए, अलाउड। तो ये फॉरबिडन हो जाएगा क्योंकि हमारा डेल्टा एल इक्वल्स टू क्या आया, 0 आया, ठीक है। जबकि होना कितना चाहिए, या तो प्लस 1 होना चाहिए या माइनस 1। अब देखिए मैं सेकेंड एग्जाम्पल ले रही हूँ। मान लीजिए मुझे एस से भेजना है पी के अंदर, एस की वैल्यू होती है 0, सब जानते हैं ना, 11th क्लास में पढ़ के आ चुके क्वांटम नंबर्स, और पी की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो बताइए एल में कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हो गया, प्लस 1 चेंज हो गया, ठीक है, प्लस 1 चेंज हो गया। तो ये कैसा हो जाएगा, अलाउड ट्रांजिशन, क्योंकि देखो या तो प्लस 1 होना चाहिए माइनस 1, ठीक है। तो प्लस 1 है तो कैसा हो जाएगा, ये अलाउड। अब मैं कहूँ पी से पी में भेजना है, पी ऑर्बिटल से पी ऑर्बिटल में भेज रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो क्या अलाउड होगा या फॉरबिडन होगा, बिल्कुल फॉरबिडन होगा। इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो डेल्टा एल इक्वल्स टू क्या होगी, 0। अब मुझे आप एक चीज बताइए, ठीक है, यहां तक तो समझ लिया अपन लोगों ने। अब मुझे एक चीज बताइए, मुझे भेजना है इलेक्ट्रॉन एफ से डी के अंदर, एफ ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल मुझे इलेक्ट्रॉन भेजना है, तो बताइए अलाउड होगा कि फॉरबिडन होगा। देखिए एफ ऑर्बिटल की वैल्यू 3 और डी ऑर्बिटल की वैल्यू 2, डेल्टा एल इक्वल्स टू 2 माइनस 3, फाइनल माइनस इनिशियल करते ना, फाइनल मानी अंतिम माइनस प्रारंभिक, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल की वैल्यू कितनी है 2, इनिशियल की कितनी है 3, ऐसे मत कर देना 3 माइनस 2, ठीक है, इसलिए मैंने ये वैल्यू लिखी है, सॉरी फॉर्मूला लिखा है, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, फाइनल की वैल्यू 2, इनिशियल की वैल्यू 3, तो डेल्टा एल इक्वल्स टू क्या हो गया, -1 आ गया इस टाइम। तो पॉसिबल है क्या, देखो
पॉसिबल है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये भी अलाउड ट्रांजिशन होगा। तो अलाउड और फॉरबिडन समझ में आ गया। दो हमने कंडीशंस देख ली अलाउड और फॉरबिडन की। कौन कौन सी कंडीशन देखी है? एक तो डेल्टा एस वाली देख ली और डेल्टा एल वाली देख ली, ठीक है। डेल्टा एस इक्वल टू 0 होना चाहिए, डेल्टा एल इक्वल टू +-1 होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे समझने वाली जो थर्ड कंडीशन है वो है सिमेट्री कंडीशन। सिमेट्री अलाउड होगा कि फॉरबिडन होगा, समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा साफ करके साइड में लिखती हूँ इसको, ठीक है। सिमेट्री अलाउड होगा कि फॉरबिडन होगा? सिमेट्री क्या होती है, कैसे चेक करनी है सिमेट्री को, वो सारी चीज़ें देखेंगे अभी हम। तो आपको एग्जाम में कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कहाँ तक रटोगे एग्जाम में? सारी चीज़ों को रटना पॉसिबल नहीं है, फिर एग्जाम में जाके भूलते हैं हम लोग, ठीक है। फिर एग्जाम में फटाफट से सारी चीज़ें रिवाइज करने की जगह में सब भूल जाते हैं, और कॉन्सेप्ट बन जाएगा एक बार तो आपको फिर एक बार अगर पढ़ लिया तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कॉन्सेप्ट बनाना, रटना मत। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको लगता है कि रटने की है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बनाने की होती है, ठीक है। अभी मैं रिएक्शंस वाले चैप्टर भी स्टार्ट करूंगी, तब आप देखना वहाँ पे कि मैं किस तरह से कॉन्सेप्ट बनाऊंगी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल, ठीक है। तो सिमेट्री अलाउड या फॉरबिडन, अब देखिए इसको देखते हैं। देखो हमारे पास दो तरह की सिमेट्री होती है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। एक तो होती है हमारी, दो तरह की सिमेट्री होती है। एक तो होती है जी रेड जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जी। एक होती है अनजीरेड जिसको शॉर्ट में बोलते हैं यू। शॉर्ट में क्या बोला? यू। जीरेड और अनजीरेड, दो तरह की सिमेट्री। अभी समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। देखिए एक बार, ये सिमेट्री दो तरह की होती है हमारे पास, जीरेड और अनजीरेड। जीरेड को जी बोलते हैं, अनजीरेड को यू बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये जीरेड और अनजीरेड क्या होता है। जीरेड क्या होता है? अगर किसी भी स्पीशीज में अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, किसी भी स्पीशीज में यदि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो वो जीरेड होगा। अभी सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है वो बताऊंगी। अभी पहले ये चीज क्लियर करो कि जीरेड क्या होता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर किसी चीज में प्रेजेंट है तो वो जीरेड होगा, और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, ठीक है, तो वो होगा अनजीरेड। समझ में आई बात? तो जीरेड और अनजीरेड क्या होता है? अगर किसी भी चीज के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो जीरेड होगा, और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो वो अनजीरेड होगा। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री को देखो क्या होती है, एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूं मैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई भी स्पीशीज है, इसका सेंटर पॉइंट कौन सा है बताइए मुझे? बिल्कुल यहां सेंटर पॉइंट आएगा इसका, ठीक है। और मैंने यहां लिख रखा है 1 और 1 लिख रखा है, मान लीजिए, ठीक है। यहां भी 1 और 1। समझ में आया बात? अब देखिए, अब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है इसका मतलब बता रही हूं मैं। बिल्कुल सेंटर समझ में आ रहा है? सेंटर मतलब केंद्र बिंदु, मध्य बिंदु। बिल्कुल सेंटर पॉइंट लो इसका, बिल्कुल केंद्र बिंदु लो। ये सेंटर पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कैसे चेक करते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या एब्सेंट है? मुझे इसमें चेक करना है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री मेरी इसमें प्रेजेंट है या एब्सेंट है, मुझे ये चेक करना है, ठीक है। तो देखो कैसे चेक करते हैं। बिल्कुल सेंटर से जाते हैं, जितना हम आगे जाते हैं उतना ही बैक साइड में चलते हैं। जितना आप आगे चलोगे फ्रंट साइड में उतना ही बैक साइड में चलो, या जितना ऊपर जाते हैं उतना ही हम नीचे जाते हैं। कुछ भी ले लो, एक चीज ले लो। मान लीजिए मैं जितना आगे गई मैं उतना ही पीछे जा रही हूँ, ठीक है। तो जितना आगे जाने पर जो बिंदु मिलेगा, जो चीज मिलेगी, वही बिल्कुल सेम चीज मुझे पीछे जाने पर मिलनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ सेंटर पॉइंट से आगे गई, मुझे क्या मिला? 1 मिला, ठीक है। और उतना ही मैं जितना आगे चली हूं उतना ही पीछे चलने पर भी मुझे क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है हमारी? प्रेजेंट है, ठीक है। अब मुझे आप खुद बताना, मैं एग्जांपल दे रही हूं कि बताना सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, बताना मुझे। अब मुझे बताओ इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? देखो सेंटर पॉइंट लो, बिल्कुल सेंटर पॉइंट ले लिया। अब इसके आगे चलो, 2 मिला मुझे। बिल्कुल जितना आगे गई मैं बिल्कुल उतना ही पीछे चलो, क्या मिल रहा है? 1 मिला। तो सेम चीज नहीं मिली मुझे, यहां 2 मिला जबकि यहां 1 ही मिला है। तो यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? एब्सेंट है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। जैसे मान लो सी ले लो, बिल्कुल सेंट्रल लो इसका पॉइंट।
सेंटर से आगे चलने पर यहां इस तरह की कर्व मिल रहा है मुझे, तो पीछे जाने पर भी मुझे इस तरह का कर्व मिलना चाहिए, बिल्कुल मिल रहा है, तो यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मीन समझे आप, क्या होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री? जितना हम आगे चलते हैं उतना ही बैक साइड में चलें और हमको सेम चीज मिले तो वो कहलाती है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब जैसे देखो एक एग्जांपल और बताओ मुझे, उसका आपको बताना है कि ये बताओ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? सेंटर पॉइंट लो इसका, बिल्कुल ये ले लिया, जितना आगे चलो उतना ही पीछे चलो बैक साइड में, जितना मैं आगे चलूँ उतना ही बैक साइड में चलूंगी तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ तो बन मिल रहा है लेकिन कुछ बन है तो सही पर बहुत आगे जाके, जितना मुझे आगे चलना है उतना ही मुझे पीछे चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? एब्सेंट है। आई थिंक सेंटर ऑफ सिमेट्री सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा जीरेड कहलाएगा, और सेंटर ऑफ सिमेट्री है एब्सेंट है तो वो क्या कहलाएगा? अनजीरेड। यहां तक समझ में आई सिमेट्री? दो तरह की सिमेट्री होती है ना, जीरेड और अनजीरेड, ठीक है। अब जीरेड और अनजीरेड क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांजिशन जीरेड टू अनजीरेड होते हैं वो ट्रांजिशन पॉसिबल है। जो ट्रांजिशन अनजीरेड टू जीरेड होते हैं वो ट्रांजिशन भी पॉसिबल है, लेकिन जो जीरेड टू जीरेड होते हैं वो पॉसिबल नहीं है, और जो अनजीरेड टू अनजीरेड होते हैं वो भी हमारे पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब है केवल वही ट्रांजिशन पॉसिबल हैं जो जीरेड टू अनजीरेड होंगे या अनजीरेड टू जीरेड होंगे, ठीक है। अगर जी से जी में जाए या यू से यू में जाए तो वो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। अब देखो कैसे पता चलेगा कि जीरेड कौन सा है और अनजीरेड कौन सा है, कैसे पता चलेगा, ठीक है। देखिए कैसे पता चलेगा जीरेड और अनजीरेड का, ठीक है। देखो कैसे पता चलेगा, आप ध्यान दो, अच्छे से समझो इस चीज को। देखिए मैं ऑर्बिटल की बात कर रही हूं, पहले मैं ऑर्बिटल की बात करूंगी। मुझे ये पता करना है कि भैया मुझे ये तो पता चल गया कि जी से यू, मुझे ये पता चल गया जी से यू पॉसिबल है और यू से जी पॉसिबल है, जी से जी पॉसिबल नहीं है और यू से यू भी पॉसिबल नहीं है, मुझे ये पता चल गया, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है कि इनमें से सिग्मा पाई एन पाई स्टार सिग्मा स्टार, इनमें से कौन तो जीरेड है और कौन अनजीरेड है। अगर मुझे ये पता चल गया तो मुझे पता चल जाएगा कि भी कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये क्यों नहीं हो रहे। समझ में आई बात? अब कैसे पता करेंगे? तो सिग्मा और पाई समझने से पहले मैं आपको ऑर्बिटल समझाती हूँ, ऑर्बिटल समझाती हूँ, ठीक है। देखिए एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल ऐसे होता है, स्फेरिकल होता है एस ऑर्बिटल, ठीक है। सेंटर पॉइंट देखो इसका, सेंटर पॉइंट क्या है? सेंटर पॉइंट ये है इसका, जितना आगे चलोगे आप, ये मैं आगे चली इस डायरेक्शन में आगे चली हूं तो इसी डायरेक्शन में मैं क्या है पीछे चल रही हूं। जितना मैं आगे चली हूं तो मुझे प्लस मिला है, उतना ही पीछे चलने पर मुझे क्या मिल रहा है? प्लस ही मिल रहा है। तो ये होगी हमारी जीरेड हो गई। क्या हो गई हमारी? ये जीरेड हो गई। समझ में आई बात? जितना मैं इधर चली हूं, अगर मैं तिरछा चल रही हूँ तो पीछे भी तिरछा ही चलना पड़ेगा। तो जितना आगे जाने पर मुझे प्लस मिल रहा है उतना ही पीछे जाने पर भी क्या मिल रहा है? प्लस मिल रहा है। तो एस ऑर्बिटल कैसा हो गया? जीरेड हो गया। कैसा हो गया? एस ऑर्बिटल जीरेड हो गया, ठीक है। एस ऑर्बिटल मेरा कैसा हो गया? एस ऑर्बिटल मेरा क्या हो गया? जीरेड हो गया। अब पी ऑर्बिटल की बात करो, पी ऑर्बिटल की बात करते हैं। चलो देखो पी ऑर्बिटल कैसा होता है? डंबल शेप होता है, सब जानते हैं कैसा होता है, डंबल शेप होता है। देखो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब देखते हो, अब मुझे बताओ आप ये जीरेड होगा क्या अनजीरेड? सोचो, बहुत अच्छे से सोचो और फिर बताना। इसका सेंटर पॉइंट देखो, सबसे पहले ये सेंटर पॉइंट है, इसका सेंटर पॉइंट देख लिया। सेंटर पॉइंट की जितना आगे चलने पर, सेंटर पॉइंट की जितना आगे चलने पर मुझे जो मिल रहा है वही पीछे जाने पर मिलना चाहिए, ठीक है। आगे जाने पर क्या मिल रहा है? प्लस मिल रहा है, और जबकि उतना ही पीछे जाने पर मुझे क्या मिल रहा है? माइनस मिल रहा है। तो यहाँ पे मतलब अनजीरेड हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। यहाँ भी मुझे प्लस ही मिलना चाहिए था, तब तो मेरी यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती? प्रेजेंट होती, ठीक है। जितना मैं आगे चली गई उतना मुझे पीछे जाने पर सेम चीज मिलती। आगे जाने पर प्लस मिला, पीछे जाने पर माइनस मिला, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट मतलब अनजीरेड। समझ में आई बात? अब डी ऑर्बिटल की बात करो।
देखो इस तरह से होता है डी ऑर्बिटल, सब जानते होंगे डायग्राम, तो 12th फर्स्ट ईयर सब पढ़ के आ चुके हैं। देखिए इस पे चलो, जितना मैं आगे जाऊं, ये सेंटर पॉइंट है, इतना आगे गई तो मुझे प्लस मिला, उतना ही बैक साइड चलो प्लस ही मिल रहा है, इधर माइनस मिल रहा है, इधर भी माइनस मिल रहा है, तो यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री मेरी क्या है, प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये जीरेड होगा। ठीक है, एफ ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, स्ट्रक्चर बना नहीं सकते, लेकिन ऐसे ही है जी यू, यानी कि जो एफ ऑर्बिटल है उसकी सिमेट्री कैसी होगी, यू होगी। कहने का मतलब है एस से पी में जा सकता है ना, और डी से एफ में जा सकता है। अब मैं कहूं कि एस से डी में चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा, जी टू जी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मेरे ऑर्बिटल्स की बात हुई है भाई, ये तो ऑर्बिटल्स की बात है, लेकिन मुझे बात करनी है सिग्मा पाई एन, इनकी बात करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब हिंदी में बोलते हैं समाक्षीय अतिव्यापन या कोलेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो बनता है सिग्मा। जैसे देखिए एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। ठीक है, पहली चीज तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, दो चीजें यहाँ पे, एक तो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, और ये एंटी बॉन्डिंग है। बॉन्ड कब बनता है मुझे बताइए, आप लोग फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, बॉन्ड कब बनता है और कब नहीं बनता है। देखो जब सेम साइन आपस में पास आते हैं, क्लोज आते हैं, तो बॉन्डिंग होती है, और जब ऑपोजिट साइन आपस में पास आते हैं तो एंटी बॉन्डिंग होती है। मैं कहूँ प्लस और प्लस पास में आ रहे हैं तो होगी बॉन्डिंग, क्या होगी, बॉन्डिंग। मैं कहूँ प्लस और माइनस पास में आ रहे हैं एक दूसरे के, तो वहां पे होगी एंटी बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्ड बनेगा, मतलब बॉन्ड बनेगा ही नहीं, एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखिए, जब सेम चीजें या सेम साइन पास में आएंगे तो बनेगा बॉन्ड, और उस ऑर्बिटल कहलाएगा बॉन्डिंग। ठीक है, और जब ऑपोजिट साइन आपस में आमने सामने आएंगे या क्लोज आएंगे तो बनेगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। जैसे मान लीजिए मैं ये एस ऑर्बिटल ले रही हूँ, एस ऑर्बिटल ले रही हूँ। ठीक है, अब आप अच्छे से जानते हैं एस एस ऑर्बिटल की जब ओवरलैपिंग होती है सिग्मा बॉन्ड बनता है, अच्छे से जानते हैं। ठीक है, भी एस ऑर्बिटल की जब ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, इस तरह सॉसेज टाइप क्या बनती है, फॉर्म होती है, सॉसेज टाइप बनता है ना, इस तरह से, इस टाइप क्या फिगर बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें मुझे सिमेट्री सिग्मा बॉन्ड बन गया है। कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब मुझे इसमें सिमेट्री देखनी है कि भाई जी रेड है कि एन जी रेड। ठीक है, देखिए आप चेक करिए, खुद ही चेक करिए, आराम से समझ में आएगा। देखो जितना आगे गई उतना पीछे गई, जितना आगे गई उतना पीछे गई, सेम साइन मिल रहा है, जिरेड, यानी सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, ये क्या होता है, जिरेड। कैसा होता है सिग्मा बॉन्ड, जिरेड, ये जिरेड हो गया। सिग्मा की पता चल गई मुझे। अब सिग्मा स्टार की देखते हैं। सिग्मा स्टार कब बनेगा, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब ऑपोजिट साइन पास में आएंगे, ऑपोजिट साइन आ गए। जब आपको अच्छे से पता है जब सेम साइन पास में आते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, जब ऑपोजिट साइन पास में आएंगे तो वहां टकराव होगा और टूट जाएंगे ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स कैसे हो जाते हैं, जब सेम साइन पास में आए तो वो जुड़ जाएंगे, बड़ा हो जाएगा जो हमारा ये बनेगा, एमओ बनेगा। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो है ही सिग्मा बॉन्ड भी। मैंने बताया था एमओ थ्योरी का क्या होती है, इसमें सिग्मा स्टार पाई स्टार बनते हैं, तो ये एमओटी है ये। ठीक है, एमओटी के थ्रू सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिए ऑपोजिट साइन पास में आ रहे हैं तो क्या होगा, टूट जाएंगे ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स टूट जाते हैं। ठीक है, तो किस तरह से टूटेंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, दूर दूर चले जाएंगे। बॉन्डिंग में तो पास आ जाते हैं और एंटी बॉन्डिंग में दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है ये सिग्मा स्टार। आप हमेशा जानते हैं एस ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। ठीक है, अब अगर पास पास में आएंगे सेम साइन तो बॉन्डिंग बन जाएगा, और अगर ऑपोजिट साइन आएंगे तो एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। तो अब देखो सेंटर पॉइंट लो, सेंटर पॉइंट लो, जितना आगे चलो उतना ही पीछे जाओ। आगे चलने पर प्लस में टक्कर कर रही हूँ, पहले पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की सीधी टक्कर कर रही हूँ। ये देखो प्लस माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, सीधी टक्कर की है मैंने फिलहाल तो ये समाक्षीय अतिव्यापन है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अब देखो देखो ध्यान दीजिए, आप लोग मुझे बताइए कि मैं सेम साइन को पास में लेकर आ रही हूँ क्या ऑपोजिट साइन को, माइनस माइनस सेम हो गया ना, तो सेम साइन को पास में लेकर आ रही हूँ। ठीक है, तो देखिए बॉन्डिंग होगी, सेम साइन पास में आते तो बॉन्डिंग होती है, तो बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग करो। बॉन्डिंग होती, मैंने बताया बॉन्डिंग होती है तो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में, है ना, ऑर्बिटल जुड़ जाते हैं।
तो देखिए जोड़िए, ये तो छोटा रहेगा, अतिव्यापन क्या हुआ, ओवरलैपिंग इनके बीच में हुई है, तो ये बड़े होंगे और बाकी ये छोटे रह जाएंगे, ये प्लस छोटा रह गया क्योंकि यहाँ कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ओवरलैपिंग यहाँ और यहाँ है, तो ये हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा आपस में, ये और ये जुड़ जाएगा और ये माइनस हो गया, ठीक है। और ये फिर ये तो जुड़ गया आपस में, ये बच गया छोटा सा, ये प्लस हो गया। समझ में आ गई। अब चूंकि समाक्षीय अतिव्यापन हुआ है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। अब मुझे सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें चेक करनी है कि जीरेड है कि अनजीरेड है। अब देखिए, देखो सेंटर पॉइंट लो, जितना आगे गए उतना ही पीछे चलो, ठीक है। तो जीरेड हो गया, जीरेड हो गया, इतना आगे कहीं प्लस आया उतना ही पीछे जाने पर भी क्या आया, प्लस ही आया, तो जीरेड हो गया, ठीक है। तो जीरेड हो गया, ये समझ में आ गई। अब देखिए, अब मुझे करनी है टेल टू टेल ओवरलैपिंग। देखिए या फिर सिग्मा सिग्मा स्टार बनाना और बताऊं पी बॉन्ड का, ठीक है। यहाँ तो मैंने बता ही दिया इसका बताना। एक चीज और, यहाँ से वैसे अगर यहाँ से भी चेक नहीं करना चाहो तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जैसे ये सेंटर पॉइंट है, इतना आगे जाने पर तुम्हें प्लस मिला, उतना ही पीछे जाने पर क्या मिला, प्लस मिला है, तो जीरेड हो गया। ये सेंटर पॉइंट है, इतना आगे जाने पर माइनस मिला है, इतना पीछे जाने पर प्लस मिला है, तो ये क्या हो गया, अनजीरेड हो गया। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं अगर आप ये नहीं बनाना चाहो, ठीक है। देखो यहाँ से ये सेंटर पॉइंट है, इतना आगे जाने पर माइनस मिला, इतना आगे जाने पर भी माइनस मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, जीरेड हो गया। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं अगर वो नहीं बनाओ तो। फिर मैं अभी एक और बना के देखती हूँ तुमको, प्लस माइनस, मुझे बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस। पहली चीज़ तो मुझे बताओ कि ये बॉन्डिंग होगी या एंटी बॉन्डिंग होगी, देख के बताओ। माइनस और प्लस क्लोज आ रहे हैं तो क्या होगी, एंटी बॉन्डिंग होगी। तो पहली चीज़ तो सिग्मा स्टार बनेगा। कौन सा बनेगा, सिग्मा स्टार बनेगा, ठीक है। अब मुझे बता सकते हैं आप कि यहाँ पर कौन सी सिमेट्री है, या तो मैं यहाँ एमओटी बना दूँ, यहाँ से भी अगर आप चेक करना चाहो तो यहाँ से चेक कर लीजिए कि देखो यहाँ से जितना आगे जाने पर माइनस मिला है, उतना आगे जाने पर अगर माइनस मिलता तो होता है इसमें, जितना आगे जाने पर मुझे माइनस मिलता उतना ही पीछे जाने पर मुझे अगर माइनस मिलता, तो यहाँ पे क्या होती, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती। लेकिन इतना आगे जाने पर माइनस मिल रहा है, उतना पीछे जाने पर प्लस मिल रहा है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है, तो अनजीरेड हो गया। चेक कर लेना बना के, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि पहली चीज तो ये आपस में जब ओवरलैपिंग होगी तो टकराएंगे, तो जो ऑर्बिटल्स है वो टूट जाएंगे, जुड़ेंगे नहीं, टूट जाएंगे। समझ में आई मेरी बात। यहाँ पर यहाँ तक हो गया तुम्हारा समाक्षीय सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहाँ तक क्या बॉन्ड बन गया, सिग्मा। अब मुझे बनाना है पाई बॉन्ड। क्या बनाना है मुझे, अब पाई बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड बनाओ, चलो। समपार्श्वी प्लस माइनस प्लस माइनस। पहली चीज तो बताओ मुझे, बॉन्डिंग होगी कि एंटी बॉन्डिंग। सेम साइन क्लोज आ रहा है तो बॉन्डिंग होगी, ठीक है। अब बताइए, वैसे यहां से भी चेक कर सकते हैं आप लोग, अगर यहां से चेक करना चाहें तो। ये मिड पॉइंट है, जितना आगे जाने पर मुझे प्लस मिल रहा है, उतना पीछे जाने पर मुझे माइनस मिल रहा है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। और हमारा क्या होगा, पहली चीज तो पाई बॉन्ड बनेगा। बॉन्डिंग होगी कि बताओ, बॉन्डिंग होगी या एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा समपार्श्वी से। बॉन्डिंग होगी क्योंकि सेम साइन क्लोज आ रहे हैं, ठीक है। तो पाई बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, और इसकी सिमेट्री कैसी होगी, अनजीरेड होगी। सिमेट्री कैसी होगी, अनजीरेड, क्योंकि मैंने बता दिया ना। देखो यहाँ पे चेक कर लो एक बार, माइनस, इतना आगे जाने पर माइनस मिल रहा है, उतना पीछे जाने पर क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है। तो सेम साइन नहीं मिले तो कैसी होगी, अनजीरेड होगी। समझ में आई। अगर आप बनाना चाहते हो तो इस तरह से बन जाएगा ये। ठीक है, इसके ऑर्बिटल इस तरह से फॉर्म हो जाए, मतलब आपस में जुड़ जाएंगे, ये ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, नीचे वाले जुड़ जाएंगे। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, सेंटर ऑफ पॉइंट है ये, जितना आगे जाने पर प्लस प्लस मिल रहा है, उतना ही पीछे जाने पर कौन सी सिमेट्री होगी, अनजीरेड। ठीक है, ये तो मैंने पाई बॉन्ड फॉर्म कर दिया। अब एक बार पाई स्टार और कर देती हूँ, फिर फटाफट से हमारा क्लियर हो जाएगा ये। पाई स्टार नाउ, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो अपोजिट साइन क्लोजर आ रहे हैं, प्लस और माइनस आ रहा है, माइनस और प्लस आ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, ऑर्बिटल जुड़ेंगे नहीं बल्कि टूट जाएंगे, तोड़ दिए मैंने ऑर्बिटल्स को। प्लस माइनस माइनस और प्लस, टूट गए ऑर्बिटल। यहां से भी चेक कर सकते हैं आप सेंटर ऑफ सिमेट्री को। तो सेंटर पॉइंट ले लिए, जितना आगे जाने पर माइनस, उतना भी पीछे जाने पर क्या आ रहा है, माइनस। तो क्या हो गया, ये जीरेड हो गया।
समझ में आई सारी बातें? क्लियर हो गई? कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा जो सिग्मा है, सारी चीजों का ये नतीजा निकला कि जो तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है वो जिरेड है, सिग्मा स्टार जो है वो अनजिरेड है, पाई बॉन्ड है, जो पाई है वो अनजिरेड है, और जो पाई स्टार है, ये वाला पाई, पाई स्टार बनेगा ना यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार जो है वो क्या तुम्हारा जीरेड है। और मैंने पहले ही बताया जी से यू पॉसिबल है, यू से जी पॉसिबल है, जी से जी पॉसिबल नहीं है, यू से यू पॉसिबल नहीं है। यानी कि सिग्मा से अगर मैं सिग्मा स्टार भेजूं तो जी से यू हो जाएगा, पॉसिबल है। अब देखो यहां से चेक कर लेते हैं, ठीक है, यहां से चेक करो, सिग्मा जीरेड है और ये क्या है अनजीरेड, पॉसिबल, पाई पाई अनजिरेड, पाई स्टार जिरेड, पॉसिबल, एन की कोई सिमेट्री नहीं होती, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है इसका एन का, एन की कोई सिमेट्री नहीं होती, उसको चेक नहीं करेंगे। सिग्मा टू पाई स्टार, सिग्मा की क्या है जिरेड और पाई स्टार की जिरेड, इसीलिए ये नॉट पॉसिबल है कि जी टू जी हमारे पॉसिबल नहीं है। पाई की अनजिरेड, सिग्मा स्टार की अनजिरेड, इसीलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि यू से यू आ गया। समझ में आई बात? अब आ गया, क्लियर हो गया? तो कौन कौन से फॉरबिडन है और कौन कौन से अलाउड है, ठीक है, ये सारा समझने के लिए था। सारा मैं अभी हटा देती हूँ, ये समझ में आ गई मेरी बात कि कौन से पॉसिबल है और कौन से नॉट पॉसिबल है। अब देखिए एक चीज और लास्ट, एक चीज रही है, सिलेक्शन रूल हमारा खत्म हो जाएगा, एक चीज और लास्ट रही है, ठीक है, क्या चीज है, इसको हटा देती हूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने ये सारे पॉसिबल लिखे, लेकिन इनकी सिमेट्री तो यहाँ लिख दी, लेकिन इनकी नहीं लिखी क्योंकि ये क्या है, सिमेट्री इनकी कोई है ही नहीं एन की। तो एक चीज और होता है हमारा सिमेट्री, सिमेट्रिकली अलाउड और फॉरबिडन। सिमेट्रिकली अलाउड और फॉरबिडन और होता है मेरा, ठीक है, यानी कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार की सिमेट्री थी तो ये सिमेट्रिकली अलाउड हो गए, सिमेट्रिकली, खाली अलाउड नहीं बोलेंगे, सिमेट्रिकली अलाउड। और हमारी पाई टू पाई स्टार भी क्या है, सिमेट्रिकली अलाउड है। लेकिन चूंकि एन की कोई सिमेट्री नहीं थी, एन टू पाई स्टार इनकी कोई सिमेट्री नहीं है तो ये सिमेट्रिकली फॉरबिडन हो गए, सिमेट्रिकली फॉरबिडन हो गए। समझ में आई? लेकिन मैंने सिमेट्रिकली फॉरबिडन ये बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांजिशन नहीं होंगे, ट्रांजिशन तो होंगे, पर इनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी। इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, लो इंटेंसिटी वाले होंगे, और ये होंगे हाई इंटेंसिटी वाले। कैसे होंगे? हाई इंटेंसिटी वाले होंगे। समझ में आई मेरी बात? लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी, ये तो होंगे लो इंटेंसिटी के, क्योंकि इसकी एन की कोई सिमेट्री नहीं थी इसलिए, और ये दोनों पॉसिबल तो चारों है, ठीक है, पर इनकी थोड़ी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, तो वो कम होगी क्योंकि इनकी कोई सिमेट्री नहीं है एन की, जबकि सबकी सिमेट्री है तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो हाई होगी। ये चारों पॉसिबल होंगे, जिनमें से ये दोनों तो हाई इंटेंसिटी वाले होंगे और ये तुम्हारे होंगे लो इंटेंसिटी वाले। इनको बोलेंगे सिमेट्रिकली फॉरबिडन। फॉरबिडन नहीं है, फॉरबिडन नहीं है, खाली फॉरबिडन नहीं है कि फॉरबिडन बोलेंगे, क्योंकि हो रहे हैं, हो तो रहे हैं ना, पॉसिबल तो है, पर सिमेट्रिकली फॉरबिडन है। सिमेट्रिकली फॉरबिडन का मतलब होता है इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम होगी और इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो ज्यादा होगी। तो वो आज मैंने बता दिया कि कौन कौन से अलाउड ट्रांजिशन है और कौन कौन से फॉरबिडन है। 3 कंडीशन बताई थी, ये चारों, फिर हमें लास्ट में कंक्लूजन ये निकला कि ये चारों क्या है, हमारे पॉसिबल है, जिनमें से 2 तो सिमेट्रिकली अलाउड है और 2 सिमेट्रिकली फॉरबिडन है। सिमेट्रिकली फॉरबिडन का मतलब है कि ट्रांजिशन तो पॉसिबल है पर इंटेंसिटी कम होगी और इनकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी तुम्हारी यूवी खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग आईआर स्टार्ट करेंगे। समझ में आई बात? और नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके।